ईश्वरीय संतान हूँ कि स्मृति में रहते हुए खीर खंड होकर रहने की, किसी को भी दुख नहीं देने की, अंदर में अपनी जांच करते हुए ये देखते रहने की कि हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की हम आत्माओं में आदत तो नहीं है, इस पर भी जांच करते रहने की परफेक्ट बनाने वाले प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पवित्रता शक्ति है। इस पवित्रता की शक्ति से अर्थात पवित्रता की धारणा से, मन वचन कर्म की पवित्रता से सदा सुख के संसार में रहना है। पवित्र अर्थात मनसा में पवित्रता, वाणी में पवित्रता, कर्मणा में पवित्रता। जब इस पवित्रता की धारणा को, इस पवित्रता की शक्ति को हम यूज करते हैं तो हम सबको सुख देते हैं, और जब हम सुख देते हैं तो हम सुखों के संसार में रहते हैं। फिर कोई फिक्र नहीं है, फिर बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। फिक्र हमको तब पड़ती है जब हम अपवित्र कर्मा करते हैं, जब हमारी मनसा में दैहिकपन होता है, जब हमारी वाचा में अहंकार होता है, जब हमारे कर्मणा में दुख देने के संस्कार होते हैं, तब हमको फिक्र पड़ती है। लेकिन भगवान हमको पवित्रता की शक्ति को धारण करके बेगमपुर का बादशाह बनाते हैं। समझ देते हैं कि सुख और शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। तो जो आत्माएं निराकारी मनसा, निरअहंकारी वाचा और निर्विकारी कर्मा से पवित्र बनते हैं, वही फिर हाईनेस और होलीनेस बनते हैं, देवी देवता कहलाते हैं, पूजनीय बनते हैं, हाईएस्ट होलीएस्ट कहलाते हैं। स्पष्ट करते हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा कि जहाँ पवित्रता की पावर है वहाँ सुख शांति स्वतः ही रहती है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है, माँ है वो। जहाँ माँ है वहाँ सुख शांति रूपी बच्चे स्वतः ही रहते हैं। समझ देते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो पवित्रता का सहयोग देती है, सुख का सहयोग देती है, शांति का सहयोग देती है, इसलिए वो कभी उदास हो ही नहीं सकती है। बल्कि वो तो बेगमपुर के बादशाह हो जाते हैं। उनका ताज, पवित्रता का ताज बड़ा न्यारा है। सभी के प्रति उनका स्वभाव जो है वो पवित्र रहता है। कहीं भी किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती है। और तख्त भी उनका न्यारा है, क्योंकि वो ब्रिकुटी के तख्त पर स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाते हैं। वो आत्माओं को देखते हैं, शरीरों को देखते ही नहीं है। लाइट का ताज है उनके पास। एक स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का ताज है, दूसरा पवित्रता का ताज। लाइट का ताज जो मिलता है देवी देवताओं के चित्रों के पीछे, लाइट का जो चित्र होता है, वो लाइट का जो ताज है वो पवित्रता की तो निशानी है। जो अभी संगम युग में संपूर्ण पवित्र बनते हैं वो उस लाइट के ताज के हकदार बनते हैं। उनको वो प्रकाश वाला ताज मिलता है। उसकी चमक सबकी अलग अलग होती है। जो जितना संपूर्ण पवित्र बनता है उतना उसका ऑरा वाइट होता है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को रियलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि स्व का चिंतन करो, दूसरों का चिंतन मत करो।
पर चिंतन पर दर्शन ये पतन की जड़ है। जितना हम स्वचिंतन में रहेंगे उतना हम अपने आप को निखारेंगे, अपनी खामियां हमको नजर आएंगी, उसको हम करेक्ट करेंगे। स्व आत्मा है तो आत्मा का चिंतन करना है हमको। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। मेरा अनादि स्वरूप जो है सतोगुणी है और मेरा आदि स्वरूप सतयुगी है। मैं सोल हूँ, मैं बॉडी से पार्ट बजाती हूँ। जब हम इसका चिंतन करते हैं तो प्रभु कहते हैं यही स्वचिंतन है। इसी से आत्मा निखरती है और पुनः अनादि आदि स्मृतियों में लौटती है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। लगन की अग्नि को प्रज्वलित करने की समझ मिल रही है। इसके लिए बाबा कहते हैं अपने योग को ज्वाला रूप बनाओ। तनिक भी देह का भान ना हो, देह का अभिमान ना हो, देह का विस्तार ना हो, कोई और याद ना हो, एक बाप दूसरा ना कोई। ये योग की ज्वाला जो है इसका रूप बनाना है। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद। बाबा कहते हैं यही दुनिया से भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी। भगवान के साथ पावरफुल योग जो होगा उससे जो वाइब्रेशंस निकलेंगे वही भ्रष्टाचारी को और अत्याचार को समाप्त करेंगे और फिर सभी सोल्स को सहयोग देंगे। इससे ही बेहद की वैराग वृत्ति जो है सबके अंदर प्रज्वलित होगी। सबको वैराग आएगा बुराइयों से, गंदगी से, भ्रष्टाचारी से, अत्याचार से, देखे भान से, देखे अभिमान से, सबको वैराग आ जाएगा। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी। एक तरफ तो याद की अग्नि जो है भ्रष्टाचारी और अत्याचार की आग को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति भी कराएगी। भगवान का परिचय, भगवान का संदेश और शीतलता का अनुभव कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो जाएंगी। इस शीतलता से, इस शीतल स्वरूप से, इस परमात्म संदेश से आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगेगा और उनके अंदर जो पापों की आग है उससे सब मुक्त हो जाएंगे। तो योग को ज्वाला रूप बनाने की समझ दे रहे हैं बाबा। देह का भान बिल्कुल खत्म करना है। मीठे परमात्मा, शांति के सागर, हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम असल में शांत स्वरूप आत्माएं, शांति के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे, शांति धाम के रहने वाले हैं। स्मृति दिला रहे हैं बाबा, हम सब विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हैं। इसलिए हमें कभी भी अशांत नहीं होना है, क्योंकि शांत रहकर ही हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। सुखी रहकर ही हम सुख की दुनिया ला सकते हैं। खाली बोलकर नहीं, बल्कि वो अवस्था में स्थित होकर शांति का पिलर जैसे ब्रह्मा जी बनते हैं तो उन्होंने शांति को स्थापन करने में मदद दी है। वो कभी भी अशांत नहीं हुए हैं। ऐसे हमको भी समझ मिल रही है कि अगर हम अशांत होते हैं तो हम अशांति की दुनिया स्थापन करते हैं, फिर हम अशांति की दुनिया में जाएंगे। अगर मेरे को शांति की दुनिया में जाना है तो मुझे शांत रहकर शांति का सहयोग देना है। परमपिता परमात्मा के सुंदर सुंदर फरमान हैं जिससे हम श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा किन बच्चों को फरमान बरतार कहते हैं उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझ देते हैं कि सबसे पहला और मुख्य फरमान प्रभु का ये है कि हम सभी आत्माएं सवेरे अर्थात 2 बजे से उठकर अमृत वेला बाप को याद करें। देह के भान से हटकर निद्राजीत बनकर हम सुबह उठकर बाबा को याद करें। ये जो मुख्य फरमान है, इसको जो पालन करते हैं वो फिर सवेरे सवेरे स्नान करते हैं, फ्रेश होते हैं और जो फिक्स टाइम होता है उस पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को सपूत बच्चा कहते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को फरमान बरदार कहते हैं। जो ये फरमान नहीं मानते हैं उनको बाबा कपूत बच्चे कहते हैं। फरमान मानने वाले जाकर राजधानी में राजा बनेंगे और कपूत बनने वाले फिर झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के साथ साथ सजा भी तो खाएंगे। ओम शांति का अर्थ स्पष्ट करते हुए बाबा हमको समझ देते हैं कि हम आत्मा हैं ओम, और हमारा स्वधर्म, हमारा स्वरूप शांति है। मैं आत्मा हूँ।
अभी शरीर में हूँ इसलिए मैं जीव आत्मा हूँ। लेकिन हम भले जीव आत्माएं हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, उन सभी आत्माओं का बाप शिव पिता परमात्मा है। शरीर के बाप अलग अलग हैं, वो तो विनाशी हैं, वो तो रोल है। लेकिन जो सोल रोल प्ले करती है, उसका बाप तो शिव बाबा है। इन बातों को अच्छी तरह बुद्धि में समझना है। हद का जो बाप है वो दुनियावी वर्षा देता है, वो तो शादी भी करवाता है तो नर्क का वर्षा देता है, वो हद का वर्षा है। लेकिन बेहद बाप जो है ये बेहद का वर्षा देते हैं। पहले तो सूक्ष्म जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, जिनसे हम विस्मृत हो गए थे, जिनको हमने खो दिया था, जो हमारी मर्ज हो गई थी, पहले तो वो सूक्ष्म वर्षा देते हैं। शांति का, सुख का, प्रेम का, आनंद का, शक्ति का, समझ का, ये वर्षा देते हैं। जब हम ये वर्षे को यूज़ करते हैं और सारे अपने जो अंदर की विशेषताएं हैं उसको इमर्ज करते हैं, सतोगुणी विशेषताओं को, तो बाबा फिर हमको स्थूल वर्षा देते हैं, वो भी बेहद का 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा देते हैं, जिसमें अथाह सुख है। इस समय सारी आत्माएं विश्व में शांति चाहती हैं। बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि चित्रों पर समझाओ कि शांति के लिए कलयुग, अंत, सतयुग आदि के संगम पर आना चाहिए। तब समझ मिलती है कि कैसे शांति होती है। सतयुग नई दुनिया है, वहाँ पर एक पवित्रता का धर्म होता है, इसलिए वहाँ पर शांति और सुख होता है। उसको हेवन कहते हैं, जन्नत कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं। ये बातें बाबा कहते हैं, सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। शांति और अशांति की बात इस विश्व में होती है, सृष्टि रूपी ड्रामा में होती है। बाकी हमारा घर वो तो शांति धाम है, वो तो निर्वाण धाम है, वाणी से परे का धाम है। शांति और अशांति का प्रश्न तो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में उठता है। विश्व में शांति की बात को उठाना चाहिए। मनुष्य शांति के लिए प्रयास करते हैं ना, प्राइज तो दे देते हैं, कोई शांति तो स्थापन करता नहीं है, ऐਵੇਂ ही भागते हैं उसके पीछे। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, अब तुम अपने शांति के स्वधर्म में टिको। जब हम शांति के स्वधर्म में टिकेंगे तो सारे हमारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे, क्योंकि शांत रहेंगे तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, करेक्शन नहीं करेंगे। हम तो स्वधर्म में रहकर फिर शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देंगे। इस विधि से मेरे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। शांति में रहने से बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, याद से मेरे विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। हम सब एवर शांत बाप के बच्चे हैं, वर्षा अभी हम उनसे ले रहे हैं। मोक्ष किसी को भी ड्रामा में मिलता नहीं, क्योंकि हम अविनाशी आत्माएं जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसके प्रमाण हम इस ड्रामा में आते ही हैं। स्वयं भगवान को भी आना ही पड़ता है इस ड्रामा में। तो मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर कोई नहीं होती है। सारा दिन विचार सागर मंथन हमको इस पर करना है। हाँ, हम अपने कर्मों को सुधार कर मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करके मुक्ति, जीवन मुक्ति के संस्कार बनाकर मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में इज्जत से आ सकते हैं और जा सकते हैं। बाप हम आत्माओं को हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस हमको करनी है। हम सब ब्राह्मण हैं, इस समय विचार सागर मंथन करना है, तो ब्राह्मणों के नियमों पर चलना है, सेवाएं करनी है, दिन रात सेवा पर रहना है, सर्विस करनी है। जब चाहे मधुबन में तो हम जब चाहे बैठकर याद में अपना समय सफल कर सकते हैं। बाकी जो मुकर्रर टाइम है उस पर हमको ज़रूर उठना चाहिए, जुटका नहीं खाना है, फरमान बरदार बनना है। जैसे शरीर के बाप के भी बच्चे होते हैं, तो वो शरीर के बच्चों को सपूत भी कहता है, कपूत भी कहता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हम कहना मानते हैं तो हम सपूत हैं, कहना नहीं मानते हैं तो हम कपूत हैं। कहना मानने वाले राजाई कराने में जाते हैं और कहना नहीं मानने वाले फिर झाड़ू लगाते हैं। ये सबको अंत में पता पड़ जाता है। अभी भी हम समझ सकते हैं, अंत में भी सबका रिजल्ट आउट होता है। स्वर्ग में बहुत कम मनुष्य होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं। सर्व गुणों से संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण बनना, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, बहुत कम लोग बनते हैं।
शांति तो तब होती है जब पवित्रता का धर्म होता है, और ये जो धर्म है ये बाप आकर स्थापन करते हैं। जब तक दूसरे धर्म है, दैहिक धर्म, तब तक अशांति ही अशांति है। सतयुग में पूरी शांति है। 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं। 1250 वर्ष के बाद चंद्रवंशी आते हैं तो फिर वो क्षत्रिय कहलाते, वो देवता नहीं कहलाते। वो उतने नहीं शोभते हैं, बाबा कहते हैं 3/4 कहेंगे, वो खंडित कहलाते हैं, इसलिए वो देवता नहीं बनते। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है, वरना तो कुछ खिटखिट होती रहती है जब कलाएं कम हो जाती हैं। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नर्क में बिल्कुल अशांति है। ये समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, क्योंकि अभी शांति स्थापन हो रही है, भगवान जी स्थापन कर रहे हैं। आत्मा चाहती तो जरूर है, लेकिन देह अभिमान में होने के कारण शांति अनुभव नहीं करते हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप आकर हमको हर बात समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वो किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉडफादर। ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं हेवन कैसे रचा जाता है, श्री कृष्ण तो रच नहीं सकते हैं। हेवनली गॉडफादर प्रभु जी का गायन है, तो वाकई बाबा आकर यहाँ पर हेवन स्थापन करते हैं। वो खुद आकर हमको समझाते हैं। हम तो यूं ही बोलते हैं और हेवन को ऊपर समझते थे और भगवान ऊपर हेवन में रहता है, लेकिन नहीं, भगवान सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर हेवन स्थापन करते हैं। जो आत्माएं लायक बनती हैं वो फिर उस हेवन में जाती हैं। तो सृष्टि पर इस समय श्रीमत पर चलकर हमको हेवन स्थापन करने में मददगार बनना है। दैवी गुणों को अब धारण करना है। लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर हम लड़ेंगे झगड़ेंगे तो हम फिर असुर कहलाएंगे। बेहद के बाप के सामने हम सब बैठे हैं, तो बच्चों की चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी जो है ना, ब्रह्मा जी ने देखा था कि लोग मिलजुल कर रहते थे और लड़ते झगड़ते नहीं थे। अभी तो दो भी इकट्ठे नहीं रह पाते हैं, लेकिन अब हमको ईश्वरीय संतान है समझकर फिर से वो खीरखंड रहने के संस्कार धारण करने हैं। बहुत प्यार से रहना है और अपनी जांच भी करते रहना है कि हम देह अभिमान में आकर किसी के साथ व्यवहार न करें, क्योंकि देह अभिमान में आकर जब हम व्यवहार करते हैं तो हम आत्मा को दुख देते हैं। और लेकिन बाबा को शिकायत है कि हम ऐसी जांच अपनी नहीं करते हैं। अगर हम जांच करें तो हम अपने आप को करेक्ट भी करें। तो जांच करने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। विश्व में शांति स्थापन करने के हम सब निमित्त हैं। तो अगर हमारे घर में ही अशांति है तो फिर हम शांति कैसे स्थापन करेंगे, और फिर शांति की दुनिया में जाएंगे कैसे। लौकिक में भी बाबा कहते हैं शरीर का बाप जो होता है, अगर उसका बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करता है तो यही बोलते ना, इससे अच्छा तो ये मर जाता तो अच्छा था। लेकिन आदत जब पड़ जाती है हमको तो वो पक्की हो जाती है। तो अब हमें पुरानी आदतों को यूज़ नहीं करना है। अब हमको ईश्वरीय जो समझ मिलती है उसके प्रमाण हमको चलना है। विश्व में हमको शांति स्थापन करने में मददगार बनना है। अगर हम अशांत हो जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं कि शिव बाबा के पास जाओ, तो फिर शिव बाबा युक्तियाँ बताएंगे। लेकिन किसी भी विधि से हमको इस अशांति के संस्कार से अपने आप को मुक्त करना है। चलन, बाबा देख रहे हैं कि चलन भी दैवी घराने जैसी नहीं है, तो चलन की तरफ भी हमको ध्यान देना है। गुलगुल दुनिया में जाना है तो गंदी दुनिया वैश्यालय में जो धारणाएं कर रखी हैं हमने, उससे हमको नफरत आनी चाहिए। विश्व में शांति होगी तो बाबा कहते वो तो नई दुनिया में होगी, संगम पर तो नहीं हो सकती है। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर सजा जरूर खानी पड़ेगी। धर्मराज किसी को माफ नहीं करेंगे, ड्रामा किसी को माफ नहीं करेगा। हिसाब किताब चुकता होने के समय जब आएगा, क्योंकि सारे हिसाब किताब जो मैंने बनाए हैं वो तो मेरे को क्लियर करने हैं ना यहाँ। तो अगर मैंने बाबा के कहने पर चुकतू नहीं किया तो फिर उस समय खूब मार पड़ेगी, खूब मार खाएंगे और फिर चुकतू करेंगे। कर्म का भोग तो ज़रूर भोगना पड़ेगा, बीमारियाँ भी आएंगी और
गुलगुल बन गए तो बीमारियों से भी बच जाएंगे, गर्म भूख से भी बच जाएंगे, ऊंच मर्तबा भी पाएंगे। नहीं तो बाबा कहते कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम अच्छे नहीं बन रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। आधा कल्प जिनको हमने याद किया, अगर हमने उनसे वर्षा नहीं लिया तो फिर हम तो भगवान के बच्चे भी कहलाएंगे नहीं। बाबा कहते वो बच्चे फिर किस काम के, जो अपने आप को परिवर्तन ही नहीं कर सकते। ड्रामानुसार बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे। युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी हमको समझाते हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, लक्ष्मी नारायण का वहाँ पर राज्य था। अभी लड़ाई ज़रूर लगेगी क्योंकि चारों तरफ अशांति है। ये अशांति लड़ाई को जन्म देगी। देवताओं का परछाया जो है इस पतित दुनिया में नहीं पड़ता है, उनके लिए फिर सुंदर दुनिया चाहिए, इसीलिए उसकी स्थापना हो रही है। धारणा करने में टाइम लग जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं सारी आयु समझाओ तब भी कई बच्चे समझते नहीं हैं। पहले बाबा कहते हैं समझाओ कि ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। आधा कल्प दिन है जब हम अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, स्वधर्म में रहते हैं, और आधा कल्प रात है जब हम अपने को आत्मा नहीं समझकर शरीर समझते हैं और पराया धर्म यूज करके उल्टे कर्म करते हैं। शास्त्र जो पढ़ रखे हैं उनको भूलना है। अभी तो सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे सभी को जाना है, इसलिए प्रीत अब परमपिता परमात्मा के साथ रखनी है, उनको याद करना है और उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। मीठे मीठे परमात्मा कभी भी पुजारी नहीं बनते हैं, वो एवर पूज्य हैं। और अभी हम आत्माओं को पुजारी से पूज्य बनाने के लिए आए हैं। हम सब पुनर्जन्म में आते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, अपने स्वधर्म से विपरीत होकर फिर हम पूजा करते हैं। तो समझाने की ताकत हम सभी में आनी चाहिए। अभी हम समझते हैं कि हम आत्माएं हैं और हम शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं। मीठे मीठे बाबा हमको वर्षा देने के लिए आए हैं। स्वर्ग में सभी नहीं आएंगे और न त्रेता में पूरी दुनिया आ सकती है। ये जो कल्प वृक्ष है ये धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, तो आत्माओं का झाड़ भी है परमधाम में। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मा द्वारा समझ की स्थापना होती है और शंकर बनकर वो स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा होते हैं और बेसमझी का विनाश करते हैं अपनी सूक्ष्म योग बल से और पुरुषार्थ से। ऐसे ही हमको भी अपने लिए स्थापना करनी है, अपने लिए सीट खुद बुक करनी है राजधानी में, और फिर शंकर भी बनना है। हमको भी स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है, बेसमझी का विनाश करना है। साथ में हमको पालना के संस्कार भी धारण करने हैं, यानी कि दैवी गुण धारण करके दैवी गुणों का सहयोग सबको देना है। कायदे सिर जैसे बाबा हमको समझाते हैं, ऐसे कायदे सिर हर बात बतानी है। इधर स्थापना होती है तो इधर साथ साथ विनाश भी होता है, यानी कि समझ की स्थापना, बेसमझी का विनाश। अपना अपना ब्रह्मा, अपना अपना शंकर, अपना अपना विष्णु हमको बनकर अपना भाग्य बनाना है। सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे बाबा रचते हैं, कैसे हमको शूद्र से अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं। अलग से आत्मा को नहीं रचते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, इटर्नल है। लेकिन जब हम शूद्र बन जाते हैं तो शूद्र को अडॉप्ट करते हैं, प्रतिज्ञा करवाते हैं पवित्रता की, फिर सुंदर शिक्षाओं से हमको हमारा श्रृंगार करते हैं। तो ब्राह्मण चाहिए। ये ब्राह्मणों का युग जो है संगम युग, ये बड़ा छोटा युग है। वर्णों वाले चित्र को भी सामने रखना है और फिर उसी प्रमाण समझाने में सहज रहेगा कि कैसे आत्मा पहले देवता वर्ण में आती है, फिर क्षत्रिय में, फिर वैश्य में, फिर शूद्र में, फिर भगवान आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर फरिश्ता बनती है, फिर देवता बनती है। तो वर्णों से भी बहुत अच्छे से आत्मा की जर्नी की समझ मिल जाएगी। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म मौजूद होते हैं दुनिया में, सब आपस में लड़ रहे होते हैं और इधर एक पवित्रता का धर्म बाबा स्थापन करते हैं। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। शूद्र जीवन से ही तो बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं और फिर एक सैपलिंग लगाते हैं। ब्राह्मण बनाकर फिर हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं, शिक्षाओं से हमको धनवान बनाते हैं और फिर सिखाते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। हम आत्मा को शांति के स्वधर्म में टिकना सिखाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी पिलर बन जाते हैं शांति के, वो फिर कोई प्रश्न नहीं, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं, शांत रहकर शांति का सहयोग, सुख का सहयोग, प्रेम का सहयोग, आनंद का सहयोग,
शक्तियों का सहयोग, समझ का सहयोग देते हो, अपना पार्ट उत्तम बजाते हैं। ऐसे ही हमको भी साक्षी होकर सब कुछ देखना है, अर्थात किसी के भी पार्ट के प्रभाव में आना नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से हमको सतोगुणी और सत्युगी सहयोग विश्व की सभी आत्माओं को देना है। इस विधि से हमारे हिसाब किताब सेटल हो जाएंगे, हम निर्बंधन बन जाएंगे, और जब बाबा हमको इशारा देंगे उड़ने का तो हम उड़ जाएंगे। तो समय रहते श्रीमत पर चलकर हमको एवर रेडी बनना है, अपने को निखारना है, श्रीमत पर चलना है, मीठे मीठे परमात्मा की दी हुई समझ के प्रमाण हमको चलना है। मीठे मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की मीठी शिक्षाओं के लिए